यंग एज या अर्ली 20s ये बेसिकली लाइफ का एक ऐसा पीरियड है जब कोई भी इंसान अपनी एनर्जी, मोटिवेशन, स्पीड और एट सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन इसकी पीक पर होता है। अभी लाइफ को ज्यादा बारीकी से न समझने की वजह से सही गलत की इस टाइम पर बहुत कम समझ होती है इन्हें, और इसी वजह से कई बार ये देखा गया है कि एक अच्छी खासी इनकम होने के बावजूद हर टाइम वो फाइनेंशियली अनस्टेबल ही रहते हैं। रीजंस तो इसके पीछे कई हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो है कुछ ऐसे वर्स्ट परचेजेस जो आपका पैसा प्लस आपका टाइम दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। इनसे एक इंसान इतना ज्यादा बर्डन में चला जाता है कि या तो वो बैंकरप्ट हो जाता है या फिर दोबारा रिकवर होते होते उसकी आधी उम्र ही निकल जाती है, और बाद में वो कुछ यही कहानी अपने बच्चों को सुनाकर उनको मोटिवेट करने से ज्यादा और कुछ भी नहीं कर पाता। आज का मॉडर्न एरा अपने में ही इतना डाइवर्स हो चुका है कि हर रोज पैसे बर्बाद करने के ना जाने कितने नए तरीके खोज लिए जा रहे हैं। ऐसे में आप कहीं इन चक्करों में ना पड़ो और अपनी 20s में ही डाउनफॉल के शिकार होने से बच जाओ। बस इसी वजह से आज की ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे वर्स्ट परचेसेस देखेंगे जो एक भयंकर लायबिलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं है आपके लिए, एंड आगे चलकर इनसे आप उठोगे नहीं, उल्टा और नीचे चले जाओगे। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 इज गैम्बलिंग। 20 से 22 साल की एज में जब एक इंसान पहली बार कमाना शुरू करता है तो इसके पीछे यहाँ उसके 2 मोटिव्स होते हैं। एक तो फैमिली की मजबूरी की वजह से और दूसरा अपनी खुद की इच्छाएं पूरी करने के लिए। बट इन दोनों ही केस में उसका माइंड इस तरफ चल रहा होता है कि उसको काम तो कम करना पड़े लेकिन पैसे ज्यादा मिल जाए। जो सोचना उतना गलत नहीं है, बट दिक्कत तब हो जाती है जब ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, एंड ऐसे भी तरीके वो ढूंढने लग जाते हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। और इन गलत रास्तों में से एक है गैम्बलिंग या ऑनलाइन बैटिंग। प्ले टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे इंडिया के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जो हर साल गैम्बलिंग करते हैं, फिर चाहे गैम्बलिंग का यह तरीका लीगल हो या इलीगल। 80% कोई छोटा नंबर नहीं है, ये सोचने वाली चीज है। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली ये चीज है कि इसमें मैक्सिमम यंग लोग ही शामिल हैं। पर आखिर क्यों? रीजन बहुत सिंपल है इसका। हमारा लालच, हमें कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो जब भी यहाँ पर हमें कोई ऐसा तरीका पता चलता है जहाँ 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा हमारा, 21 दिन में पैसे डबल, देन तुरंत ही हम इसमें कूद पड़ते हैं और बार बार पैसे लगाकर एडिक्ट हो जाते हैं इसके। पर यहाँ से प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है हम इस पर ध्यान नहीं देते, और बस फिर इसके बाद एक ऐसे ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। कई लोग जो गैम्बलिंग के चक्कर में अपना सब कुछ खोकर बैठ चुके हैं, वो भी ये बोलते हैं कि एक बार को असली दलदल से हो सकता है आप बाहर निकल जाओ, बट गैम्बलिंग के दलदल में आप फंस गए तो भाई साहब जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाओगे आप धंसते ही चले जाओगे। इसलिए जो सबसे बेकार खर्च है वो इस एज में गैम्बलिंग का ही है, क्योंकि ये परचेस आपके बैंक को लगातार खाली करता रहेगा और एट द एंड आपके हाथ पैसा नहीं सिर्फ डिप्रेशन हाथ लगेगी। लेटेस्ट टैग, अब इसको दूसरे वर्ड्स में आप लेटेस्ट ट्रैप भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको लगता है कि आप एक जगह पर पैसा लगा रहे हो, बट यही जगह आपको मजबूर कर देती है कई और जगहों पर पैसा लगाने के लिए। जैसे अगर आप गेम लवर हो तो आपको पता ही होगा अभी लेट 2025 में GTA 6 आने वाला है, और नो डाउट लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अब वैसे देखा जाए तो ये गेम 5 से 7 हजार के बीच में हो सकती है, बट जिन कंसोल्स पर ये रन करेगा यानी PS5 और Xbox सीरीज, इनकी कीमत 50 से 60 हजार के बीच में है। एंड ऑब्वियसली सबको ये भी खरीदना पड़ेगा। 40 से 45 हजार की एक 4K डिस्प्ले लेनी पड़ेगी ताकि आप अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओ। एंड यहाँ सिर्फ एक गेम खेलने के लिए टोटल एक्सपेंस आपका 1 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। एंड इसके बाद आप जितने भी और गेम्स खरीदोगे उनके खर्चे अलग। कुछ ऐसा ही केस एप्पल कंपनी का भी है। एक तो ये हर साल नए फोन लेकर के आते हैं और उसमें भी आपको कंप्लीट एक्सेसरीज नहीं देंगे। मतलब 1-1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी 2000 का चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, 1500 से 2000 का बैक कवर और 25 से 30 हजार के एयरपोर्ट्स वो भी अलग से लेने पड़ेंगे। एंड अभी हाल ही में इन्होंने एक पॉलिशिंग क्लॉथ भी निकाली थी जो 1900 की थी। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी अगर आप आईफोन को 100% एंजॉय करना चाहते हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी लिमिटेशंस लगाने के बाद भी हर साल ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, आईपैड, डेस्कटॉप या कोई भी टेक्नोलॉजी जो हर साल अपग्रेड होती है उसके बहुत माइनर से इम्प्रूव फीचर की वजह से अपनी महीनों की सैलरी लगा देते हैं। एंड अपग्रेड में भी मैक्सिमम फीचर्स तो उनके यूज तक में नहीं आते, बट फिर भी वो खरीदते हैं क्योंकि ज्यादा मतलब वो इसके लोगो और डिजाइन से रखते हैं ना कि इसके फीचर्स से। ऐसे परचेसेस करके अपना आप बहुत पैसा खराब कर लेते हो। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये वर्स्ट एक्सपेंस है आपका, स्पेशली इन 20s। बाइंग अ हाउस। देखो इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझना। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और ये गलत भी नहीं है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि घर का यंग लड़का
जिसकी फैमिली अभी रेंट पर रह रही है या एक छोटा सा घर है उनका। वो जब हाल ही में पैसे कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले वो घर खरीदने का ही फैसला करता है। अब अगेन घर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि ये घर आप ले कैसे रहे हो। क्या आपके खुद के पास कोई बैकअप है या बैकअप दूसरों से बनवाने वाले हो आप। चलो इसे और सिंपल करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का है विशाल, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ साल पहले स्टडीज करने के बाद उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में 12 लाख के पैकेज के साथ जॉब लग जाती है। साल के 12 लाख यानी महीने के 1 लाख, जो देखा जाए तो बहुत ही डिसेंट इनकम है। बट विशाल गलती ये कर देता है कि वो इस डिसेंट इनकम को देखते हुए घर भी एक डिसेंट लेने का सोचता है। वो घर खरीदने के लिए सबसे पहले तो एक मेट्रो सिटी चुनता है, जहाँ पर 100-150 गज मकान की कीमत भी 3-4 करोड़ की होती है। अब इसमें पहले तो वो पिछले कुछ सालों की सेविंग्स लगाता है और उसके बाद फिर बैंक से लोन उठाता है। ये भी पूरे नहीं पड़ते तो रिलेटिव से उधार ले लेता है। देन आखिरकार उसे उस घर की चाबी मिल जाती है। हैप्पी एंडिंग? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा करते करते उसको ये अंदाजा नहीं होता कि अब वो चारों तरफ से फंस गया। पहला तो अब उसके पास जरा भी सेविंग्स नहीं बची, दूसरा उस बड़े और आलीशान घर के और नए खर्चे इंक्लूड हो गए। अब अगर वो चाहे भी तो भी पैसे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि 1 लाख में से 70 से 80 हज़ार तो उसको लोन चुकाना है और बाकी बचे पैसे उसके फैमिली एक्सपेंस में लग जा रहे हैं। अगर अब वो ऐसी लाइफ कॉन्टिन्यूसली भी काटता रहा तब भी इसको पूरी तरह से फ्री होने में 2 से 3 दशक लग जाएंगे। देखो, ये याद रखना कि उधार या लोन पर ली गई चीजें तब तक आपकी नहीं हो सकती जब तक उसकी लास्ट रिमेनिंग पेमेंट आप पूरी ना कर दो। अब आप खुद सोचो, जब वो 50-60 साल का हो चुका होगा, उस टाइम पर इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया होगा एंड इस सबसे और ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा उस पर। यही विशाल अगर स्टार्टिंग के 10-15 साल लगकर काम करता, खूब पैसा और एक्सपीरियंस गेन करता, तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों बाद वो खुद इस लायक हो जाता। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि घर लेना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप हो जाओ उस काबिल, वरना यंग एज में बर्डन लेकर सारी उम्र चलाना एक गलत डिसीजन हो सकता है आपका। अगर आपको करंट लोकेशन पर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसी प्राइस रेंज पर किसी और लोकेशन पर घर ले सकते हो। बट अगर अपनी फैमिली के साथ अपने पुश्तैनी मकान में आप रह पा रहे हो या रेंट पर रह रहे हो तो रेंट देकर खुशी से जी पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यहाँ से आप बहुत पैसा बचा लोगे जो आपके आगे तक काम आएगा। इम्पल्सिव परचेजेस, ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो 20s में लगभग हर कोई करता है। इम्पल्सिव परचेजेस यानी कि ऐसे खर्चे जो हम सोच समझ कर नहीं करते और मैक्स टाइम तो इनकी कोई खास जरूरत भी नहीं होती। ये या तो हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं या अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए। अभी 2 महीने पहले मेरा एक दोस्त गिटार खरीद कर लाया, जिसकी कीमत अराउंड 7,000 के आसपास थी। तो मैंने उससे पूछा कि अबे तू गिटार किस लिए लाया, तुझे तो बजाना भी नहीं आता। तो उसने कहा कि यार, मैंने देखा है कि गिटार बजाने वाले को लोग अटेंशन बहुत देते हैं। कोई अगर गिटार बजा रहा है तो उसके आसपास के लोग जुड़ने लग जाते हैं उससे। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे अटेंशन दें, इसलिए मैं गिटार बजाना सीखूंगा। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि उसका वो गिटार उसके घर के किसी कोने में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका म्यूजिक में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था एंड इससे वो 15 दिन में ही बोर हो गया। तो यहाँ पर ये 7,000 रुपए उसके इम्पल्सिव बाइंग में चले गए। अब अगर वो इसे बेचने जाएगा तो घाटा उठाएगा और अगर ऐसे ही रखा छोड़ देगा तो भी इसी का नुकसान। सो इस तरह के इम्पल्सिव परचेसेस से आपको दूर रहने की जरूरत है। कुछ भी इम्पल्सिव खरीदने से पहले गैप लेना चाहिए आपको, ताकि लॉजिकली आपको ये सोचने का मौका मिल जाए कि इसकी आपको जरूरत है भी या नहीं। बाइंग एन एक्सपेंसिव कार और बाइक। आजकल आप कई ऐसी वीडियोस देख रहे होंगे जहां पर लोग महंगी कारें खरीद कर ला रहे हैं, निंजा और BMW जैसी स्पोर्ट्स बाइक परचेज कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और खूब शो ऑफ कर रहे हैं। एंड ऐसी वीडियोस पर व्यूज मिलियंस में देख सकते हो आप, बिकॉज कार्स एंड बाइक्स ऐसी चीजें हैं जो यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड अगर वो एक्सपेंसिव हो तो क्या ही कहने। अब इससे हो ये रहा है कि आज का यूथ जो दिन रात ऐसे लोगों को देखता है, उसके मन में भी ये इच्छा जागने लग जाती है कि काश मैं भी एक्सपीरियंस कर पाता। और बढ़ते बढ़ते ये इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि इसे वो मेन टारगेट बना लेते हैं अपना। खुद आपने कई लोग के मुंह से सुना होगा कि यार, निंजा बाइक लेना तो सपना बन गया है मेरा, कार लूंगा तो BMW ही लूंगा, और कुछ तो पैसे जुगाड़ कर खरीद भी लेते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे सपने आपको देखने नहीं चाहिए, बट सवाल यह है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपको एक महंगी गाड़ी ही चाहिए। मैं 5 सेकंड्स देता हूँ, आप इस सिचुएशन में खुद को डालो और सोच कर देखो। ओके, सोच लिया? अब मैं बताता हूँ। इससे हो सकता है आपका स्टेटस हाई हो जाए, कुछ प्रीमियम फीचर्स मिल जाए आपको, कुछ लोग अटेंशन देना शुरू कर दें। इसके अलावा शायद ही कोई रीजन होगा आपके पास। और मान लो आपने लोन उठाकर कोई महंगी व्हीकल खरीद भी ली, फिर इसके बाद जो एक तगड़ा खर्चा इसकी मेंटेनेंस में जाएगा वो भी आपकी जेब से ही होगा।
एंड उस टाइम पर अंदर से आपकी क्या फाइनेंशियल हालत होगी इसका अंदाजा लग गया होगा आपको। और वैसे भी आपको पता है कि एक बार कोई भी व्हीकल आपने शोरूम से निकाल ली तो निकालते ही उसकी प्राइस लगभग 40% गिर जाती है। एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज भी खरीदते हो तो उस चीज की भी खुशी आपके अंदर 1 या 2 महीने तक ही टिकती है। इसके बाद बाकी चीजों की तरह ये भी नॉर्मल हो जाती है आपकी नजरों में, और इसके बदले में आपको अपने 8-10 साल की कीमत चुकानी पड़ रही है। आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना वर्स्ट परचेज है। अगर आपको एक व्हीकल लेनी ही है या जरूरत है आपको उसकी, तो फॉर स्टार्टिंग उस व्हीकल को ही चुनो जो बजट में हो आपके लिए, जिससे पैसा तो बचेगा ही, साथ ही ईज ऑफ लिविंग और सेटिस्फैक्शन भी रहेगी। तो ये थे कुछ ऐसे वर्स्ट परचेजेस जो अपनी 20s में करते हो आप। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने अभी यहाँ सिर्फ 5 परचेजेस आपको बताए हैं। अगली ही वीडियो इसके सेकंड पार्ट पर होगी, जहां अगेन मैं आपको 5 ऐसे वर्स्ट परचेसेस बताऊंगा जो आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बर्बाद कर देंगे। ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। बाकी अभी अगर अपनी डायरेक्शन से आप भटके हुए हो, करियर आप चुन नहीं पा रहे, ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे, टाइम ज्यादा बर्बाद कर रहे हो, तो इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं ये मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताए हैं, और आखिर में मैंने इस सब का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इसको भी जरूर देखना। बाकी टेक केयर, और यहाँ तक फोकस बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।